हाय दोस्तों, मैं साधना झा अपने YouTube चैनल स्ट्रगल एम संघर्ष के लक्ष्य में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। और मैंने आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में कुछ बुलेट क्वेश्चन पढ़ाए थे टॉपिक्स करके। अब मैं ये सेकंड वीडियो लाने वाली हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। जन्म वगैरह तो मैंने बता दी थी और उसके आगे मैं बताने वाली हूँ महात्मा गांधी के उन्होंने एक महत्वपूर्ण नायक थे और वो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई में आज़ादी दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें कुछ आंदोलन हुए थे वो महात्मा गांधी ने करवाए थे। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था हमारे आज़ादी में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी तथा महात्मा की उपाधि उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में शांति निकेतन पहुंचे से दक्षिण अफ्रीका से लौट के जब वो इंडिया आए थे तो फरवरी मार्च में वो शांति निकेतन गए थे और उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर पुकारा तथा उपाधि भी प्रदान की और महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कल कि गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन तेनु कहिए की रचना किसने की थी। मैंने ये कहते ये मैं भूल गई थी कल और आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तेनु कहिए की रचना की थी जो गांधी जी का सर्वप्रिय भजन था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेड चार्ली एंड्रूज दीनबंधु जो है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे, वो अंग्रेज थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का जो है अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग। सत्य की प्राप्ति के मार्ग को ही गांधी जी ने अहिंसा कहा है। उनकी दृष्टि में, उनके नजरिए से सत्य की प्राप्ति ही अहिंसा का अर्थ है। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देता है? जमनालाल बजाज का। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो फिर जमनालाल बजाज के। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1917 में। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 चंपारण में किया गया था सत्याग्रह, जो चंपारण आंदोलन 3 कट्ठा विद्रोह कहलाया। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। जब हमारा असहयोग आंदोलन हो रहा था महात्मा गांधी ने वस्त्रों की बर्बादी को उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार कहा है महात्मा गांधी ने। और इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है, मतलब विदेशी कपड़ों को जलाना कोई अच्छा काम नहीं है। ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का तथा ये उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ये महात्मा गांधी का। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने
इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। जॉन रस्किन ने ही अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक लिखी थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। चंपारण की समस्या के समाधान हेतु किसने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उस समय किसान आंदोलन राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप चंपारण आइए और यहाँ हमारे किसान भाइयों को अंग्रेज निलों से शोषण से बचाइए तथा उन्हें मुक्ति दिलाइए। इसमें 3/20 भाग में यानी कि 20 कट्ठे में 3 भाग में नील की खेती जबरन करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा तथा पैसा उनके द्वारा ही मतलब चुकाया जाता था, मतलब उनके मूल्यों पे ही बेचने को भी कहा जाता था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किसने किया था? एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को किसने बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को बनवाया था। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को बनवाया था। महात्मा गांधी के आंदोलन व सत्याग्रह। महात्मा गांधी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे जिसका आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके बारे में चलिए अब चलते हैं। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। इसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है, कहते हैं। यानी कि चंपारण सत्याग्रह को हम 3 कठिया विद्रोह भी कहते हैं, 3 कठिया पद्धति विद्रोह भी कहते हैं, जिसमें 3/20 भाग पे नील की खेती करवाई जाती थी जबरन अंग्रेजों द्वारा किसानों से। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल जो है 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल कराई गई थी। यानी कि इसमें था कि प्लेग रोग से ग्रसित होने की वजह से मजदूरों का कहना था कि हमारे कंपनियों में बोनस दी जाए जो प्लेग रोग से ग्रसित मजदूर लोग थे, लेकिन उन लोगों ने कंपनी के मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया तथा इस पे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने 35% तक बोनस दिलवाई थी और उसी में प्रथम भूख हड़ताल की थी। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह जो 1918 ईस्वी में हुआ था, मजदूर आंदोलन के बाद, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बाद 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था, जो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। मतलब 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था जिसमें था कि मुसलमान जो है तुर्की के बादशाह को अपने खलीफा मानते थे और इसी में तुर्की के विभाजन कर दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा। तो सारे मुसलमान भाइयों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने
आंदोलन के बारे में सोचा तथा वो आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी उनका समर्थन करने के लिए साथ दे रहे थे, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि इन मुसलमान भाइयों को हमारा साथ चाहिए और हम एक हैं, हम भारतवासी हैं। इसलिए खिलाफत आंदोलन हुई थी 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति भी 1919 में ही हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में हुई तथा यह 5 मार्च 1922 में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के द्वारा इसमें कि 22 पुलिस अधिकारियों को हमारे देशभक्तों ने जला दिया था, जिससे महात्मा गांधी बहुत ही रुष्ट हुए तथा उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन को हम वापस ले लेते हैं और 1922 में वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च आंदोलन भी कहा जाता है। यह 1930 में हुई थी। नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। सब नए अवज्ञा आंदोलन में था कि हम शांतिपूर्वक ही नमक कानून तोड़ेंगे, जिसमें कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से दांडी से 78 व्यक्तियों के साथ चलना शुरू किया तथा 375 किलोमीटर चलने के बाद वह दांडी पहुंचे। साबरमती के आश्रम से उन्होंने चलना शुरू किया तथा 375 किलोमीटर चलने के बाद वो गांधी जी दांडी पहुंचे और दांडी में नमक बनाकर नमक कानून की उल्लंघना की। इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 कहा जाता है। दांडी मार्च जो कि 12 अप्रैल 1930 को पहुंचे वहाँ। 12 मार्च 1930 से चले और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जब हुआ तो दिल्ली चलो आंदोलन भी उसे कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति 1942। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942। अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, जिसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। हम उतनी डिटेल्स में अभी नहीं गए हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और फिर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जब हम आगे फिर से पढ़ेंगे तो हम डेप्थ में जाएंगे और सारे आंदोलन का अलग अलग से पढ़ाई करेंगे। जब तक के लिए हम अभी बुलेट टाइप से क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाए हम लोगों से और हमारा एग्ज़ाम सफल हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे और आप लोग अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें तथा शेयर करें और मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं। धन्यवाद।